लेकिन चीजें बदलेंगी भी। जैसे एक तो बुलेट ट्रेन चलने से काफी चीजें आसान हो जाएंगी। सुनते हैं उसका किराया कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा 50 साल के लिए मांगा। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाय द वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। वाह वाह वाह। हाँ। और प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि बुलेट ट्रेन चुनावी रेल है, इसमें सवारियां नहीं बिठानी, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। वाह। दरअसल हमारा मुंह हिंद महासागर की तरफ है और हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे हिंदुस्तान, तो मोदी जी ने उनके साथ बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे? वाह 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 वाह। जैसा बताया, मैं गद्य पढ़ता हूं, उर्दू में जिसे नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में जैसे प्रोज कहते हैं। शरद जोशी जी को आप लोगों ने कभी सुना होगा, बंबई में रहते थे, वो गद्य पाठ करते थे। लखनऊ की केपी सक्सेना जी गद्य पाठ करते थे। एक मेरी लोकप्रिय रचना है, चूंकि आप सब लोग सामने बैठे हैं, पहली बार सुनेंगे, मैं सुना देता हूं। जी भाई। सुनिए। ये वो बच्चा है जिसके खाते में 15 लाख नहीं आए हैं। वाह वाह वाह। संपत भाई क्या कहना क्या कहना? बेटा काहे को रो रहा है, हम ही चुप हो गए। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं जी। पुराना जो समय था उसके विरोधाभासों में कितना आनंद था, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। इरशाद। उसकी भूमिका में 1 मिनट की बात और कह लूं कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसे फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। क्या कहना क्या कहना? अरे भाई वाह वाह वाह। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपसरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। वाह वाह। टेक्नोलॉजी से फॉर्मेट बदला, पाखंड वही है। एक आ गई है सेल्फी, क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। कैमरे का फ्रेम दिखते ही आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं कई महिलाएं हर 10, 15, 20 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और कितना धोखे का संसार है, आपकी मोहब्बत मिले, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई। जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। भाई वाह वाह वाह।